Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing good. My name is Wasim Asha. I am here to teach you Physics Class 9. Today, our topic is branches of physics. हम ये सारे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको हम वन बाय वन इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स उसके काजेस के बारे में स्टडी करेंगे और इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जो है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्यों हमारे पास जो है हर एक चीज़ अर्थ की तरफ आता है, क्यों अर्थ जो है हर एक चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, उसकी वजह से हर एक चीज़ जो है वो अर्थ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है, अर्थ जो है हर एक चीज़ को अपने तरफ खींचता है। या फिर आप एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि क्यों हमारे पास जो है अर्थ रेगुलर बेस पर जो है रिवॉल्व होता है सन से, या फिर मून जो है वो रेगुलर बेस पर अर्थ से रिवॉल्व होता है। इसलिए कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से जो है अर्थ जो है वो अपने तरफ मून को अट्रैक्ट करता है, वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जो है रेगुलर बेस पर मून जो है वो अर्थ से रिवॉल्व होता है और अर्थ जो है वो सन से रिवॉल्व होता है। ठीक है, आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास न्यूटन क्रेडल्स का डायग्राम है। इसमें ज़ाहिरी तौर पर तो हमें ये दिखाई देता है कि हम एक बॉल को जब टकराएंगे तो दूसरे साइड पर जितने भी बॉल्स है 4 बॉल्स है ना, तो हमें ज़ाहिरी तौर पर ये नज़र आता है कि ये 4 बॉल्स जो है मतलब मूव करेंगे। बट नहीं, हमारे पास जो है दुनिया का हमारे पास जो है न्यूटन्स लॉ में हम ये पढ़ते हैं ना कि जितना हमारे पास एक्शन होगा उतना हमारे पास उसका रिएक्शन होगा। अगर आप एक बॉल को टकराएंगे तो दूसरे साइड पर हमारे पास सिर्फ एक बॉल मूव करेगा। फिर अगर आप 2 बॉल्स को टकराएंगे तो दूसरे साइड पर हमारे पास सिर्फ 2 बॉल टकराएंगे। इस तरह अगर आप 3 बॉल्स को मूव करेंगे तो दूसरे ये जो दरमियान में बॉल है ना, ये यहाँ पर दोनों के साथ मूव करेगा। तो ये दुनिया का हमारे पास जो है एक रूल है, कानून है कि सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस है। ठीक है, इसी तरह फ्रिक्शन फोर्स, वेट और स्पाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सब हम जो है इंशाल्लाह मैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स हमारे पास है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट बेसिकली हमारे पास जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है वन प्लेस से दूसरे प्लेस में, यानी एक जगह से दूसरी जगह में हीट हमारे पास ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है वार्मर ऑब्जेक्ट है और इसमें हमारे पास हीट ज़्यादा है, तो ये हमारे पास कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है ट्रांसफ़र होगा। फिर हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के, इन सब का क्या रिलेशन है वो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं। बेसिकली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम नेचर ऑफ हीट स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़, यूजेस ऑफ हीट एनर्जी के क्या यूजेस है वो हम स्टडी करेंगे, मूड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र होता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में पहले बताया कि ये हमारे पास वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है ट्रांसफ़र होगा, और उसके फिर हमारे पास क्या इफ़ेक्ट्स है वो भी हम इस चैप्टर में या इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कि हीट एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग प्रोसेस, के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम डिफरेंट थिंग्स जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर पर वो जो है फ्रीज होते हैं। आप यहाँ पर इंजन का एग्जांपल और रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है कॉफ़ी मेकर है, उसे हीट सप्लाई होता है और हमारे पास जो है कॉफ़ी बन रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स।
पार्टिकल फिज़िक्स। पार्टिकल फिज़िक्स हमारे पास फिज़िक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास वो पार्टिकल्स होते हैं जो फर्दर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से कंपोज नहीं होते, मतलब और सब एटॉमिक पार्टिकल पर ये मुश्तमिल नहीं होते। इसके एग्जांपल्स हमारे पास है क्वार्क्स है, लेप्टॉन्स है, प्रोटॉन्स है और बोसॉन्स है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास पार्टिकल है, क्वार्क्स है, फिर लेप्टॉन्स और फर्मियॉन्स है, प्रोटॉन्स भी है, ठीक है। फिर क्वार्क जो है वो हमारे पास जो है ग्लियॉन्स से जो है एक दूसरे के साथ ग्लियॉन्स के थ्रू ही हमारे पास जो है एक दूसरे के साथ हेल्प टुगेदर, मतलब ग्लियॉन्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जो है इकट्ठे होते हैं। और क्वार्क्स हमारे पास जो है 6 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास अप एंड डाउन क्वार्क होते हैं, दूसरे चार्म एंड स्ट्रेंज क्वार्क होते हैं और तीसरे हमारे पास जो है बॉटम एंड टॉप क्वार्क होते हैं। इस तरह फिर ये जो बाकी है ये सारे आप जो है फर्दर इंशाल्लाह फिज़िक्स जब आप पढ़ेंगे तो ये बाकी आप इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन ब्रांच ऑफ फिज़िक्स हमारे पास है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स हमारे पास फिज़िक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। जैसे कि कुछ वेव्स हमारे पास वाटर सरफेस पर प्रोड्यूस होती है और ये जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, और कुछ हमारे पास इन अ रूप, मतलब हमारे पास ये एक रूप है, यहाँ पर हमारे पास जो है वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है ये हमारे पास। और ऑसिलेशन बेसिकली हमारे पास जो है ट्रू एंड फ्रो या बैक एंड फॉरवर्ड मोशन हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। ये हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पर ट्रू एंड फ्रो और बैक एंड फॉरवर्ड मोशन हो रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास है ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। हम जो है ऑसिलेशन एंड वेव्स में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जो है इसके मास स्प्रिंग सिस्टम है। हमारे पास मास होता है, एक स्प्रिंग होता है और उसके इन पर मास होता है और वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऑसिलेशन करता है। वेव्स, वाटर वेव के एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले बताया ये हमारे पास जो है ऑसिलेशन एंड वेव्स का एग्जांपल है। और साउंड वेव्स आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास हम जो बातें करते हैं, हम जो कुछ बोलते हैं, ये हमारे पास वेव फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र होता है और फिर हम उसको जो है सुनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑसिलेशन एंड वेव्स। एंड नेक्स्ट वन ब्रांच ऑफ फिजिक्स हमारे पास है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं origin of universe, evolution and eventual fate of the universe। मतलब कि जब से हमारे पास जो है ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, तब से लेकर अभी तक उसमें क्या क्या चेंजेस आई और आने वाले वक्त में इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, इन सब के बारे में हम जो है इसमें स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होती है वो हमें जो है बताती है, जैसे कि हबल टेलीस्कोप हुए और दूसरे हमारे पास जो बड़े बड़े टेलीस्कोप है वो हमें बताती है कि आने वाले वक्त में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उन सब के बारे में हम कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में स्टडी करते हैं यूनिवर्स के बारे में। और ये भी हम स्टडी करते हैं कि यूनिवर्स में हमारे पास क्या क्या है। जैसे कि हमें पता है कि इसमें प्लैनेट्स है, स्टार्स है, डिफरेंट गैलेक्सीज है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास फिज़िक्स की फ्यू ब्रांचेस। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू।